मेरी जानकारी में आया है और शायद आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है। और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है। दोस्तों, कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताबों में राजपूत इतिहास को लेकर फैली गलतियों पर अब बवाल खड़ा हो गया है। जहां समाज के लोग इसको एक साजिश बता रहे हैं, वहीं अब इस मुद्दे पर मेवाड़ राजघराने से जुड़े और सांसद विश्वराज सिंह मेवाड़ का बड़ा बयान सामने आया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा, राजपूत इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे पूर्वजों ने अपने खून और बलिदान से इस देश की रक्षा की। उस शौर्य और बलिदान को मिटाना दरअसल भारत की आत्मा को मिटाने जैसा है। आज की पीढ़ी को असली इतिहास जानने का अधिकार है। अगर बच्चों को सच की जगह झूठ पढ़ाया जाएगा तो यह हमारे समाज और संस्कृति की जड़ों पर सीधा हमला है। मैं सरकार और एनसीईआरटी से अपील करता हूं कि तुरंत इस मामले की जांच करे और किताबों में असली तथ्य जोड़कर बच्चों को सही इतिहास पढ़ाए। क्या है मामला? किताबों में कई जगह राजपूत वीरों के शौर्य और बलिदान का सही जिक्र नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को हटा दिया गया है जिनसे बच्चों को असली संघर्ष और बलिदान की सीख मिलती थी। विरोध करने वालों का कहना है कि यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक साजिश है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का कहना है, इतिहास से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी विरासत, हमारे नायक, हमारी संस्कृति, ये सब भारत की पहचान है। अगर नई पीढ़ी को झूठ पढ़ाया गया तो आने वाले समय में हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। विरोध और आक्रोश। राजस्थान, दिल्ली और कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठ रही है। छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि एनसीईआरटी तुरंत किताबों की समीक्षा करे। वहीं राजपूत समाज साफ कह रहा है कि अगर सच्चा इतिहास वापस नहीं जोड़ा गया तो आंदोलन तेज होगा। इतिहासकारों का मत। इतिहासकार मानते हैं कि वीरों के बलिदान को हटाकर या बदलकर कभी भी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। नई पीढ़ी को सच्चा इतिहास सिखाना ही राष्ट्रहित में है। निष्कर्ष, अब सवाल यह है कि क्या सरकार और एनसीईआरटी इस विवाद को गंभीरता से लेगी? क्या सच्चा इतिहास वापस किताबों में जोड़ा जाएगा या आने वाली पीढ़ी को गुमराह किया जाएगा? आप देख रहे हैं श्री करनी न्यूज, जहां सच सबसे पहले।